अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ साजिदा पाशा और आप देख रहे हैं साजिदा पाशा व्लॉग्स। तो आज के व्लॉग का जी आगाज़ करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल मैं सऊदी अरेबिया आई हुई हूँ उम्रा के लिए, तो मैंने कहा चलें जी यहाँ पे आपको डेली की डेली अपडेट देती जाती हूँ, व्लॉग्स वगैरह भी बनाती जाती हूँ ताकि आपको इसी बहाने से पता चलता जाए। तो आज ही हम तवाफ़ के लिए जा रहे हैं और तवाफ़ जो है हम ऊपर की मंजिल पे करेंगे, तो मैंने कहा वो भी आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, अब जा रही थी मैं हरम पाक में, मैंने कहा अपने प्यारे व्यूअर्स को भी साथ लेती चलती हूँ ताकि आपको भी साथ साथ पता चलता जाए, आपको भी साथ साथ बताती जाती हूँ, दिखाती जाती हूँ। आप भी दुआएं करें, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने घर जल्द अज जल्द बुलाए और ये सादत नसीब करे, क्योंकि यहाँ पर जो एक दफ़ा आ जाता है उसकी तड़प बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो कहता है कि बस हर वक्त मैं उधर हरम पाक के सामने बैठा रहूँ, दुआएं मांगता रहूँ, देखता रहूँ, पढ़ता रहूँ और हर वक्त बस यही दिल करता है कि बस हरम पाक के सामने बैठा रहूँ। तो चलें जी, आज के व्लॉग का यहीं पे आगाज़ करते हैं। और यहाँ पे मेरे प्यारे व्यूअर्स से मेरी एक ही गुजारिश है कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, हमें भी हौसला मिलता रहता है, हम भी आपके लिए मेहनत करते रहते हैं और नए नए व्लॉग्स लेके आते रहते हैं। तो चलें जी, अब चलते हैं हरम पाक में। और यहाँ पर जी सबसे पहले होटल से निकलने की दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और अब सफर पर रवाना होने की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और यहाँ पर जी खैर से हम अपने होटल से बाहर निकल चुके हैं और जा रहे हैं हरम पाक की तरफ। तो मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि हम ज़ोहर की नमाज़ भी अदा करेंगे इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद तवाफ़ करेंगे, फिर असर की नमाज़ पढ़ के फिर वापस अपने होटल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जा रहे हैं। और मैं साथ साथ बता दूँ ज़ोहर की नमाज़ का टाइम जो है बहुत करीब था, तो मतलब अजान होने ही वाली थी। मैंने कहा चलें साथ साथ आपको बताती जाती हूँ। ये देख लें ज़ोहर का टाइम है, काफ़ी लोग जो है हरम पाक में जा रहे हैं और ये सारी सूरत हाल आपको बता रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा होटल जो है वो हरम पाक के बहुत करीब है। और इस तरह ये देखें साइडों पे आपको नमाज़ पढ़ते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। जैसी अजान हो जाती है तो लोग जो है सुन्नत यहीं पे अदा कर लेते हैं, और अगर अंदर हरम पाक में नहीं जा सकते तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे ही जमात के साथ ही नमाज अदा कर लेते हैं। तो ये देखें जी, साथ ही कबूतर चौक आ गया। ये देख लें आपको बहुत सारे कबूतर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे दाना भी बेच रहे होते हैं और ये सारी सूरत हाल है। और ये देख लें लोग काफ़ी वीडियो वगैरह भी इनकी बना रहे होते हैं। तो चलें जी, साथ साथ चलते जाते हैं, साथ साथ आपको दिखाती जाती हूँ, बताती जाती हूँ। तो ये देख लें आप लोग काफ़ी ज़्यादा इनको दाना डालते रहते हैं और कबूतर जो है मज़े से खाते रहते हैं। तो इनको ज़्यादातर जो है ना चने पसंद होते हैं, छोटा बारीक बाजरा या दाना वगैरह वो इतने शौक से नहीं खाते। और इसी तरह लोग इनको साथ साथ दाना डालते रहते हैं और चलते जाते हैं। तो चलें जी, आपको मैं साथ साथ दिखाती जा रही हूँ हर चीज़ ताकि आपको आइडिया हो जाए। और ये देख लें हम बिल्कुल इनकी मक्का टावर की बैक साइड पे हैं। तो यहाँ पर आज मैंने कहा सिम कार्ड का भी पता करते हैं। सिम कार्ड हमने अभी तक बाय नहीं किया। तो चलें जी, आपको सिम कार्ड के रेट शेड में बताती हूँ साथ साथ, और हर चीज़ का बताती हूँ कि कितने का पैकेज दे रहे हैं। 2 वीक्स का पैकेज भी है, 3 वीक्स का पैकेज भी है, पूछते हैं। यस यस ओके, इंटरनेट पैकेज। और ये जो है 40 रियाल 2 वीक्स, यस यस 2 वीक्स 6 वीक्स, नो 6 रियाल 2 वीक्स 2 वीक्स। यस और ये 3 वीक्स, 3 वीक्स 1 month 1 month 1 मंथ। ठीक है, ओके। और ये सेम। और यहाँ पर जी फिर ज़ोहर की जमात जो है हमने बाहर ही रोड के ऊपर अदा की। ये देख लें सारे अपने अपने वो जाए नमाज़ें उठा रहे हैं और सब जो है अब अंदर जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख लें साइडों पे, इस साइड पे औरतों की सफ़ें थी, उधर मर्दों की थी। तो इसी तरह बाहर रोड पे ही हमने जमात के साथ नमाज अदा कर ली। और अब चलते हैं। सिम कार्ड का मैंने जो पता किया वो 2 वीक्स, 3 वीक्स और 4 वीक्स का था। 185 रियाल और 120 रियाल में भी था 1 वीक का, 1 मंथ का। तो इस तरह की सिम कार्ड से अभी तक हमने बाय नहीं किया। जैन का भी सिम कार्ड मैंने पता किया है। इंटरनेट वैसे इनका अच्छा होता है और हमने हज के दौरान जब लिया था और इस्तेमाल किया था काफ़ी अच्छा इंटरनेट था, लेकिन अभी हमें ज़रूरत महसूस नहीं हुई क्योंकि होटल में हमारे जो है वो इंटरनेट बहुत अच्छा है और वहीं से हमारा सिलसिला चल जाता है। तो इसलिए अभी तक सिम कार्ड हमने बाय नहीं किया। तो चलें जी, चलते हैं। अब हरम पाक के अंदर जाके हम तवाफ़ करेंगे, ऊपर की मंजिल पे करेंगे और ज़ोहर की नमाज
नमाज जो है हमने बाहर ही अदा कर ली हुई है, तो बाहर से ही जाएंगे। साथ साथ आपको मैं दिखाती जा रही हूँ, बताती जा रही हूँ। तो चलें जी, चलते जाते हैं, साथ साथ आप भी देखें। और यहाँ पे मेरे बहुत सारे बहन भाइयों के सवालात आ रहे थे कि आप हमें बताएं कि आपका फुल पैकेज कितने का है, आपने कितने पैसे यहाँ पे स्पेंड किए हैं, सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह आपको मैं सारी डिटेल के साथ चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि अभी जो है हम सफ़र के दौरान है, तो सफ़र में हर चीज़ को काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिरी बात है, डेली आप रूटीन में पैसे खर्च कर रहे होते हैं, तो इसलिए जी जैसे ही काउंट करूँगी सारा आपको पूरा पैकेज बता दूंगी कि हमारे कितने पैसे लगे, क्योंकि हर चीज़ हमने खुद से की है, इंडिपेंडेंट तरीके से की है। कोई किसी से हमने ये नहीं कहा कि आप हमें ये चीज़ करवा दें या ये करवा दें। जस्ट हमने सिर्फ वीज़ा लिया 42,000 का, वो भी जो है वो हमारे जानने वाले थे, सिर्फ उनके साथ उनसे लिया। 1 पर्सन का 42,000 का, प्लस ट्रांसपोर्ट बीच में ऐड होती है। तो ये चीज़ है। उसके अलावा जो है हमारी हर चीज़ वो खुद से की है। जैसे ही इंशाल्लाह मैं काउंट करके आपको हर चीज़ बताऊंगी कि हमारे फुल पैकेज जो है 2 पर्सनस का कितने का बना और क्या क्या हमने स्पेंड किया। क्योंकि कमरा जो है हमने वो शेयरिंग वाला नहीं लिया, सेपरेट लिया हुआ, तो उसका पर नाइट जो हम अभी इस वक्त दे रहे हैं वो हम 100 रियाल पर नाइट दे रहे हैं। तो ये यानी यहाँ पे हमारे 20 डेज़ हैं, तो 20 डेज़ का मतलब है 2000 रियाल हमारा जो है वो होटल्स का सिर्फ खर्चा है। साथ साथ जो खाने पीने का खर्चा है वो सेपरेट है, और उसके अलावा जो हम गिफ्ट्स वगैरह बाय करेंगे वो भी सारा टोटल का मैं आपको बता दूंगी कि हमारा जो होटल्स का और खाने पीने का इतना खर्चा आया है 2 पर्सनस का। और बाकी जो गिफ्ट्स वगैरह खरीदे हैं वो तो इंसान की अपनी मर्जी है, लें या ना लें। यहाँ पर जी अब हम मस्जिदुल हरम के बाहर पहुंच चुके हैं। काफ़ी नमाजी जो है नमाज अदा करके बाहर आ रहे हैं। तो चलें जी, साथ साथ आपको दिखाती जा रही हूँ, ये चीज़ें भी साथ साथ चलती रहेंगी, बातें वगैरह भी, सारी चीज़ें भी, पैकेज का भी, हर चीज़ का। तो मैं आपको मस्जिदुल हरम में ले आई हूँ और यहाँ पर चलेंगे अब हम ऊपर की मंजिल पे। 94 गेट से हम एंटर होंगे, और ये जी एंटर हो गए हुए हैं। अब चलते हैं ऊपर, और ये देखें यहाँ पर पहुँच चुके हैं। साइडों पे जो है वो सफ़े वगैरह बिछी हुई हैं, यहाँ पे कुरान पाक पढ़ रखे होते हैं। और दूसरा ये रास्ता था, यहाँ से मैंने कहा बाहर निकल के देखते हैं, क्योंकि ये एक पुल बना हुआ, ब्रिज बना हुआ है, तो यहाँ से नीचे का मंजर देखते हैं और फिर उसके बाद जाते हैं तवाफ वाली साइड पे। तो ये जी देखें, यहाँ पर ऊपर से आपको दिखा रही हूँ नीचे का सारा मंजर। सामने जो है जबले उमर है, और यहाँ पर देख लें ये पुल वगैरह से लोग नीचे जा रहे हैं। व्हील चेयर्स वगैरह भी यहाँ से आराम से आसानी से आ जाते हैं ऊपर की मंजिल पर। और ये देखें सामने आपको जबले उमर नज़र आ रहा है। नीचे जो है लोग देख लें इस तरह नमाज अदा करके वापस जा रहे हैं। ये सारे जमजम भर रहे हैं इधर से, वो देखो। वो नहीं है, इन्होंने बोलते हैं अभी लेंगे। ये सब जमजम भर रहे हैं। और यहाँ वो हम उस साइड से आए हैं ना, तो ये इधर से पुल से भी आ सकते हैं सीधा ऊपर। थोड़ी तो पे हो वैसे तो ये चीज़ होगी। मक्का टावर ये है ना पीछे। चले आए अंदर। यहाँ पर जी कुछ देर खड़े होके नीचे का मंजर हमने देखा, और फिर उसके बाद हमने कहा चले वापस चलते हैं, जाके हम तवाफ जो है स्टार्ट करते हैं। तो जोहर के बाद का टाइम है, नमाज भी हो चुकी थी, और ये देख लें व्हील चेयर के साथ लोग यहाँ पे एंटर हो रहे हैं। तो बड़े आसानी से ये व्हील चेयर्स वालों के लिए रास्ता इन्होंने बनाया हुआ है। और ये देखें साइड पे इन्होंने लिखा भी हुआ है कि व्हील चेयर ब्रिज। तो यहाँ से जी अब हम एंटर हो चुके हैं। जाके अब हम तवाफ वाली जगह पे जाएंगे, और वहाँ पे जाके फिर ग्रीन लाइट से हम अपना तवाफ शुरू करेंगे। तो ये सारा मैं अंदर का आपको मंजर दिखा रही हूँ, और चलते जा रहे हैं साथ साथ। और हर चीज़ मैं चाह रही हूँ कि आपको दिखाती जाऊँ, बताती जाऊँ। और जिस तरह हम पुरसुकून हैं मस्जिद हरम में, इसी तरह आप लोग भी सुकून के साथ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा उम्रे करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम यहाँ पे गुजारें। तो चलें जी अब आप देखें, और यहाँ पे हम तवाफ़ वाली जगह पे पहुँच चुके हैं। और देखें जी यहाँ पे तवाफ़ माशाल्लाह से खैर से हमने स्टार्ट कर
कर लिया हुआ है। प्रॉपर मैंने हर चीज़ की वीडियो नहीं बनाई, स्टार्ट कब किया एंड कब किया, क्योंकि इंसान का फिर जहन इधर इधर हो जाता है। तो ये जी तवाफ़ शुरू करने के बाद मैंने कहा चले थोड़ा सा मैं क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। तो यहाँ पर खैर से हमने तवाफ़ जो है हजर अस्वद वाली जगह पे ग्रीन लाइट से स्टार्ट कर लिया हुआ है और पहले चक्कर में जो है मतलब पहले 3-4 चक्कर्स में आप तीसरा कलमा पढ़ सकते हैं, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मैं इस वक्त तवाफ़ कर रही हूँ। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हर कदम के साथ एक दुआ, एक इल्तिजा और एक शुक्रगुजारी का लम्हा है। यहाँ वक़्त जैसे थम जाता है और इंसान सिर्फ अल्लाह के साथ जुड़ जाता है। यहाँ पर हर कोई आजिज़ी के साथ अपने रब के सामने झुका हुआ है। बच्चे, बूढ़े, जवान सबके चेहरों पर ईमान की रोशनी है। तवाफ़ के दौरान ये एहसास होता है कि हम सब बराबर हैं और अल्लाह के बंदे होने की हैसियत से यहाँ हाजिर हुए हैं। यहाँ आकर दिल की गहराइयों से एहसास होता है कि दुनिया की हर मुश्किल, हर परेशानी और हर दुख सिर्फ अल्लाह के सामने ही हल हो सकता है। दुआ है कि अल्लाह हम सबको बार बार इस मुकद्दस मुकाम पर आने की तौफीक अता फरमाए और हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। और यहाँ पर जी ऊपर के तवाफ़ वाली जगह पर काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, जिसकी वजह से इन्होंने तवाफ़ का जो रास्ता है बहुत छोटा कर दिया और काफ़ी लंबा कर दिया है। यानी सही वाली जगह जहाँ पर थी वहाँ पर जाकर आपको तवाफ़ करना पड़ता है, बहुत एंड पर जाकर। और शुरू में सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये आपको खुद भी नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बैरियर वगैरह लगाए हुए हैं, बहुत छोटा रास्ता इन्होंने तवाफ़ के लिए रखा हुआ है। और वैसे भी उम्रा है तो उम्रे पर रश भी कम होता है, इस वजह से हज के दौरान मतलब हज तक ये काम कंप्लीट करना चाहते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वगैरह ये देखें हो रही है। यहाँ पे बहुत सारी मशीन्स वगैरह के साथ वो कर रहे थे काम, तो मैंने कहा चलें तवाफ़ के साथ साथ ये भी आपको दिखा देती हूँ, बता देती हूँ। और यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी बहुत सारा काम हो रहा है, तो साथ साथ आपको मैं बताती जा रही हूँ, दिखाती जा रही हूँ। हर वक्त यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश में वो लगे रहते हैं। तो यहाँ पे मैं काफ़ी थक गई थी, थोड़ी देर मैंने कहा बैठ के आराम कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर का जो तवाफ़ का चक्कर है एक बहुत बड़ा है और इंसान काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। और हमारा जो है प्रैक्टिस अभी थोड़ी थोड़ी हो गई है, नीचे के मताफ में तो आसानी से इंसान तवाफ़ कर लेता है, लेकिन ऊपर की मंजिल पे ज़रा थोड़ा लंबा हो जाता है और इंसान नंगे पाँव भी नहीं कर सकता। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जूता पहन के कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी थोड़ी देर बैठ के रेस्ट किया है। बैठने के बाद हमने कहा आबे ज़मज़म भी पीते हैं, तो कूलर हमारे पास ही थे। यहाँ पर जी मैं आबे ज़मज़म डाल रही हूँ और फिर पीते हैं। पी के तो फिर इंशाल्लाह बाकी के जो चक्कर हैं वो भी कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर इन्होंने जगह जगह पे आबे ज़मज़म के कूलर्स रखे होते हैं, भरे होते हैं, गर्म भी होता है, ठंडा भी होता है, जो मर्जी आप पी सकते हैं और तवाफ़ आसानी से कर सकते हैं। आपको ज़्यादा प्यास नहीं लगती, जहाँ भी आपको प्यास लगती है आप इजीली पानी पी लेते हैं, ज़मज़म पी लेते हैं। तो चलें जी, ये आपको मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पे ग्लास हम रखते हैं और वापस चलते हैं अपने तवाफ़ की तरफ। तो यहाँ पर जी मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ, माशाल्लाह से खैर से तवाफ़ हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है और यहाँ पर बैठ के अब नवाफिल अदा करेंगे। तो मैंने कहा ये आपको मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि तवाफ़ के बाद नवाफिल जो है मुकाम इब्राहिम की जगह पे सामने अदा करनी होते हैं, फिर हमारा तवाफ़ कंप्लीट हो जाता है और दुआ करनी होती है। तो ये जी माशाल्लाह से खैर से हम बैठ चुके हैं और देख लें पीछे से तवाफ़ कर रहे हैं। काफ़ी लोग ज़्यादातर यहाँ पे व्हील चेयर्स वाले करते हैं और पैदल वाले भी, शलवार कमीज़ वाले, ख़ास तौर पे मर्द जो कि नीचे मताफ़ में नहीं जा सकते वो यहीं पर तवाफ़ करते हैं। तो आप देख लें यहाँ पे ज़्यादातर जो हाजी हैं वो सब शलवार कमीज़ वाले हैं और औरतें भी हैं कुछ जो यहाँ पे तवाफ़ कर रही हैं। औरतों पे कोई पाबंदी नहीं है, औरतें नीचे के मताफ़ में भी जैसे मर्ज़ी तवाफ़ कर सकती हैं और मर्द हजरात जो हैं शलवार कमीज़ के साथ और पैंट्स वगैरह जो भी मतलब हो वो यहाँ पे करें। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
यहाँ पर जी माशाल्लाह से असर की अजान हो चुकी थी और फिर हमने नमाज अदा की। नमाज अदा करके अब हम अपने होटल की तरफ वापस जा रहे हैं, क्योंकि तवाफ़ के बाद काफ़ी ज़्यादा इंसान थक जाता है और ख़ास तौर पे ऊपर के तवाफ़ पर। तो चलें अब होटल की तरफ जा रहे हैं। ये देख लें सारे हाजी जो हैं वो भी अपनी होटल की तरफ जा रहे हैं, जाके कुछ खाना शाना भी खाएंगे। और यहाँ पे ये देख लें बेचने के लिए चीज़ें वगैरह बैठी होती हैं, अरबने वगैरह इनके पास, वो बहुत बड़े बड़े बंडल्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे ये लगा लेती हैं नमाज के बाद और उसके बाद फिर ये उठा के ले जाती हैं। तो यहाँ पे कबूतर चौक वाली साइड पे हम पहुँच चुके हैं, जाते हैं होटल की साइड पे और जाके फिर खाना शाना भी खाते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग पानी शानी भी बांट रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंटेनर्स वगैरह लगे होते हैं, तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ, जाके वो भी हम लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें हम पहुँच गए हैं। तो ये देखें रास्ते में काफ़ी ज़्यादा कंटेनर्स होते हैं जो कि ठंडा पानी, आपको मज़े का पानी देते हैं। तो यहाँ से पानी लेते हैं, जाके होटल में भी पियेंगे, खाने के साथ भी लेंगे। तो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी बॉटल्स, चाहे बैग्स भर भर के ले जाएं, कोई इशू नहीं होता और जितनी आपको चाहिए वो देते हैं। तो ये देख लें हाजी जो है वो लेकर जा रहे हैं, हम भी लेते हैं, लेकर जाते हैं और फिर जाके खाना वगैरह भी खाते हैं और उसके बाद जो है होटल में भी रखेंगे ताकि हम पानी आराम से पी सकें। तो चलें जी, बोटल्स हमने ले ली हुई हैं, अब जा रहे हैं हम अपने होटल की तरफ और रास्ते के सारे मनाजिर मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, ताकि अगर आप भी इस साइड पे होटल वगैरह लेते हैं तो आप लोग भी इन मनाजिर को देख सकें। और ये देख लें काफ़ी लोग जो हैं वो बाहर भी नमाज अदा कर लेते हैं, जाए नमाज अपनी ले आते हैं और यहाँ पर ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब आपको अंदर जाना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा नहीं चल सकते, वो फिर बाहर ही रोड के ऊपर ही नमाज अदा कर लेते हैं। क्या लेना है? सेब भी 5 रियाल, किन्नू भी 5। और क्या केले दिखा? अमरूद है, ये मौसमी नहीं है। हाँ अमरूद है वो उधर। अनार भी 5 रियाल, अनार भी 5 रियाल। क्या लेना आप, क्या कहते हैं? आप जो लेना चाहो ले लो। एक ये मौसमी ले लो। अच्छा एक अमरूद ले लो। हाँ अंगूर से छोटा गोश्त है बकरे का, कितने की प्लेट? 15 रियाल। हाँ 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 अच्छा। दाल सब्जी 6 रियाल। अच्छा ये 6 रियाल दाल सब्जी। हलीम 8 रियाल। हलीम 8 रियाल। मुर्गी 10 रियाल। मुर्गी 10 रियाल। कीमत? चावल 7 कीमा 10 रियाल। चावल 7 रियाल। अच्छा चावल 7 रियाल। और ये क्या ये तो ये 7 रियाल 6 रियाल। 6 रियाल ठीक है। और अपना और वो क्या चीज़ है? ये आलू अंडा है। आलू अंडा कितने का? 6 रियाल। 6 रियाल। और शाम को मटन आएगा वो 12 रियाल। दोस्त खाना आएगा शाम को। अच्छा शाम को ये मटन 12 रियाल। मटन 12 रियाल, बिरयानी 12 रियाल। बिरयानी भी ये दो 12 चीज़ रियाल। 12 रियाल। और हर ठीक है। चीज़ 10 6 10 दाल और सब्जी 6 जो आएगा 6 रियाल। ठीक है सुबह चना 6 रियाल, आलू अंडा 6 रियाल, पाया 10 रियाल, ठीक है। मुर्गी 10 रियाल, कीमा 10 रियाल, अंडा कोफ्ता 10 रियाल। अंडा कोफ्ता 10 रियाल ठीक है। तो आप तो हमारे बंगाली भाई हैं, बड़े प्यारे। तो 7 रोटी? रोटी 3 थी। रोटी 3 रियाल। 3 रोटी एक सालन के साथ। अच्छा एक सालन के साथ 3 फ्री? फ्री है। हाँ फ्री है। मैंने अच्छा। दुबई में अब बंगाली होटल से खाया खाना, तभी मैंने वो जनाब मैंने यहाँ पूछा, वो उन्होंने बताया बंगाली, वो मैंने कहा यार मैंने उधर ही जाना है। अभी और रोटी अलग से लो तो 2 रोटी 1 रियाल। अच्छा 2 रोटी नहीं, 1 हमने रियाल। सालन के साथ ली। अलग से लेगा। अलग से अगर ज़्यादा चाहिए तो वैसे एक सालन के साथ 3 रोटी। और वो तो वहाँ पर पता क्या करते थे, जी जी इतना प्याला भर के ना चावलों का अलग दे देते थे। सही। आप ये पता है ना आपको। और फिर यहाँ पर जी हमने जो है लुबन ली, लस्सी और यहाँ पर हमने कुछ केक्स वगैरह लिए और खाना शाना खाया और यहाँ पर जी अब काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं जी। तो गाइस उम्मीद है कि आज का मेरा व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, आपने बहुत एंजॉय किया होगा। इस तरह के मेरे व्लॉग्स देखने के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।